बढ़ते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा चुकी है। इस बार समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अब अबू आजमी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शिवसेना सांसद नरेश मेहस्के की शिकायत पर ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 299, 302 और 356 के तहत मामला दर्ज किया। मतलब कि जानबूझकर धर्म का अपमान करना, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना और जानबूझकर मानहानि करना। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का कहना है कि आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो अबू आजमी अब जबरदस्त चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं अबू आजमी का वो बयान जिस पर जबरदस्त घमासान मच गया। दरअसल आजमी से बॉक्स ऑफिस पर जलवा बिखेर रही फिल्म छावा को लेकर सवाल किया गया और इसी पर उन्होंने जवाब देते क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में औरंगजेब को बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है। आजमी के मुताबिक औरंगजेब मंदिर सिर्फ उसे नहीं तोड़े थे बल्कि कई मंदिर बनवाए भी थे। आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था बल्कि एक अच्छा प्रशासक था। वो आगे कहते हैं कि औरंगजेब न्याय देने वाला राजा था और औरंगजेब के राज में ही भारत सोने की चिड़िया था। आजमी तो यहां तक कहते हैं कि औरंगजेब ने जो किया वो सही किया और औरंगजेब की जगह अगर कोई दूसरा राजा होता तो भी वो वही करता। बस यही बयान उन्होंने दिया और जबरदस्त सियासी घमासान मच गया। हर तरफ उनके इस बयान की निंदा होने लगी। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। छत्रपति संभाजी राजा ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमारा देशाभिमान छोड़ा नहीं, राष्ट्रभक्ति छोड़ी नहीं, पूरे अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान किया। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। सर, अबू आजमी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे के धुर विरोधी शिवसेना के दोनों गुट भी इस मसले पर अब एक सुर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे और उद्धव गुट दोनों का लहजा बिल्कुल एक जैसा इस मुद्दे पर दिखाई दे रहा है। ठाकरे खेमे के आनंद दुबे ने तो यहां तक कह दिया है कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। अबू आजमी को इतिहास के पन्ने को पलटना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये वही औरंगजेब हैं जिन्होंने हजारों हिंदू मंदिर को तबाह किया, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखें या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाजू में जो छोटा मंदिर था, उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर को भी तबाह करें। औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें, वहीं खाएं। ये पाकिस्तानी भाषा बोलने की जरूरत नहीं हमारे देश में। और जो अगर ऐसा काम करता है वो देशद्रोही समान है, देश के साथ द्रोह करने जैसा है। तो ये औरंगिया और औरंगिया की जो औलादें घूम रही है ना हमारे भारत देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में, इनको चिन्हित करके इनको वापस उनकी घर वापसी कर देनी चाहिए। अब अबू आजमी जिस मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं वो किसी भी तरह से तारीफ के लायक आखिर क्यों नहीं है, अब ये भी जरा आपको बता देते हैं। औरंगजेब वही है जिसने हिंदुओं और सिखों पर अलग अलग तरह के अत्याचार किए, उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, जिससे समाज में विद्रोह हुआ तो जुल्म किए गए। गैर मुसलमानों पर जजिया कर यहां पर लागू करना, 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं और सिखों पर जजिया कर फिर से यहां पर लागू कर दिया था। मंदिरों का विध्वंस किस तरह से किया गया, औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर और सोमनाथ मंदिर सहित कई प्रमुख हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। आपको यह भी बता दें, गुरु तेग बहादुर की हत्या
1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर औरंगजेब के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं है, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या भी इसमें शामिल है। मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब ने अत्याचार उन पर किए और उनकी हत्या भी कर दी। औरंगजेब ने सत्ता की लालसा में अपने पिता सम्राट शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, जहां उनकी मृत्यु तक उन्हें कैद में रखा गया। ये जो आलम है वो औरंगजेब का रहा। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह पर हमला कर गिरफ्तार कर लिया। और आपको अब बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, विवाद बढ़ गया लेकिन अबू आजमी अभी भी अपने बयान पर कायम है। जो कार्रवाई करनी है कर लो, ये अबू आजमी का कहना है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विवाद हुआ चौतरफा, वो घेरे गए हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। यहां तक कहा जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस तरह के बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं कि जिसको जो करना है कर लो, संविधान में सबको बोलने का हक है। अबू आजमी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है, आगे भी कायम रहेंगे, भले ही उन पर कोई भी एक्शन क्यों ना हो जाए। समाजवादी पार्टी के नेता फिर से दलीलें दोहराते हुए नजर आए हैं और कह दिया है कि औरंगजेब ने मंदिर और मस्जिद दोनों को तोड़ा। डिप्टी CM शिंदे की तरफ से बयान को देशद्रोह बताने पर आजमी ने सवाल उठा दिए और यह कहा कि देश संविधान से चलेगा और सबको बोलने का हक है। ये अबू आजमी ने कहा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसके पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारत की सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियायत उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है। और उसी